हिसार में सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरखाप की महापंचायत हो रही है। महापंचायत ने सोनाली की बेटी यशोधरा भी अपनी मां की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। यशोधरा ने अपील की है कि उन्हें न्याय दिलाने में सहयोग करें। महापंचायत इस वक्त चल रहा है, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी इस पर चर्चा कर रही है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर अब जो मामला है वो खाप पंचायत तक पहुंच चुका है। आज हिसार में ये खाप पंचायत हो रही है, जिसमें अलग अलग खाप के प्रतिनिधि मौजूद हैं और इस खाप पंचायत में सोनाली फोगाट की बेटी भी पहुंची है और उन्होंने एक बड़ा यशोधरा नाम है सोनाली फोगाट की बेटी का, और इस वक्त महज 15 या 16 साल की उम्र है और इस उम्र में माता पिता दोनों को ये खो चुके हैं। एक मार्मिक अपील उन्होंने की है और खाप पंचायत से, सर्व खाप पंचायत से उन्होंने अपनी इस लड़ाई में सहयोग मांगा है। यशोधरा ये जानना चाहती हैं कि उनकी मां की कथित तौर पर जो हत्या हुई है वो किन परिस्थितियों में हुई है, किन लोगों ने की है। जी मीडिया संवाददाता रोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, इस खाप पंचायत में क्या फैसला होगा इस पर तो सबकी नज़र रही ही होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्शन का केंद्र अगर हम कहें, एक अलग टर्म इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोनाली फोगाट की जो बेटी हैं वो क्या कहेंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारतीय जो समाज होता है भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से काफ़ी जुड़ा होता है, तो यहाँ पर अगर यशोधरा कुछ कहती हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। धर्म, अगर यशोधरा की बात कर ली जाए तो वो भी शुरू से ही अपनी मां को न्याय दिलवाने के लिए लगातार आवाज उठाती आई है। शुरू की अगर बात कर ली जाए तो जब अपनी मां को भावनात्मक रूप से विदाई देने की बात हो या फिर जो अभी तक की प्रोसेसिंग चल रही है उसको लेकर खुलकर वो अपनी बातें रखती नजर आई है। आज की अगर बात कर ली जाए तो आज जो महापंचायत हिसार में आयोजित की गई है, इसमें भी उनका मंच पर आना और अपनी मां के लिए न्याय की फरियाद जो है खाप प्रतिनिधियों के साथ लगाना और खाप प्रतिनिधियों का हाथ उठाकर यशोधरा की मांगों का समर्थन करना अपने आप में एक तरह से बड़ी बात है। अब अगर इस महापंचायत की बात कर ली जाए तो हिसार की जाट धर्मशाला में जो महापंचायत चल रही थी उसका समापन हो गया है। कुछ फैसले लिए गए हैं, वो फैसले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम जो है वो सरकार को दिया गया है। इस अल्टीमेटम की अगर बात कर ली जाए तो सीधे तौर पर यही कहा गया है कि अगर 23 सितंबर तक सीबीआई इंक्वायरी की मांग को पूरा नहीं करती है सरकार, तो 24 सितंबर को एक बार फिर से हिसार की जाट धर्मशाला में महापंचायत होगी। सर्व खाप को बुलाया जाएगा, क्योंकि खाप प्रतिनिधियों का आज के बारे में तर्क ये था कि फैसला लेने को आज भी ले सकते थे, लेकिन कुछ खापें आज नहीं पहुंच पाई थी तो व्यस्तता के कारण, क्योंकि तो ऐसे में आज जो है यही फैसला लिया गया है कि 23 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके साथ साथ यशोधरा को सुरक्षा दिलवाने के लिए भी एक 50 सदस्यीय दल जो है वो एसपी आवास के लिए यहाँ से निकल चुका है। इसमें तमाम लोग थे जो आज पंचायत में शामिल हुए थे। इसके साथ साथ एक और अहम निर्णय लिया गया है कि बातचीत के रास्ते जो है वो खुले रखे गए हैं। 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ये एसपी से मिलने गए रोहित, एसपी को ज्ञापन देने गए मुख्यमंत्री के नाम का? देखिए धर्म, अगर यशोधरा की सिक्योरिटी की बात कर ली जाए, ओके, सिक्योरिटी, हाँ, जब सोनाली फोगाट होती थी तो उस दौरान भी उनके साथ पीएसओ रहता था, लेकिन अब चूंकि ये मामला जो है पूरा हाई प्रोफाइल है, इसमें सोनाली फोगाट की मौत जो है वो संदिग्ध मान के चल रहा है पूरा परिवार का तो ये तर्क है कि सोनाली फोगाट की हत्या हुई है। लेकिन अगर इस पूरे केस के एंगल्स की बात कर ली जाए, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया। परिवार लगातार जो है कारणों का पता लगाने की मांग कर रहे हैं। तो रोहित, इसमें एक एंगल है रोहित, अभी जो हरियाणा की महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कुछ दिनों पहले कि यशोधरा को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो ये अगर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुछ कह रही हैं तो ये तो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न, एक तरीके से निर्देश होता है। फिर भी अभी तक सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली यशोधरा को? देखिए, यशोधरा को सिक्योरिटी देने के लिए हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन की तरफ से भी पत्र जरूर लिखा गया था, लेकिन अभी तक वो सिक्योरिटी मुहैया नहीं हो पाई है। अभी हमने इस बात में
सोनाली फोगाट के भाई और यशोधरा के मां वतन ढाका से भी बात की थी कि आखिर उनको खतरा किससे है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि जिस हिसाब से सोनाली फोगाट की हत्या हुई है, पूरा मामला अभी पेचीदा है, तो ऐसे में उन्हें शक है कि हो सकता है कि यशोधरा पर भी जो भी इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व है उनकी निगाह हो या कुछ भी उसके साथ हो सकता है। तो किसी और बेटी अकेली भी है, क्योंकि ना तो उसके सर पर सोनाली जिस तरह से अब जा चुकी है, तो ऐसे में परिवार को कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन की तरफ से भी इस बाबत लिखा गया, तो अब तक सिक्योरिटी ना मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आपको बता दो कि इसी मसले को हल करवाने के लिए 50 लोग जो है एक सदस्य के रूप में, प्रतिनिधियों के रूप में एसपी आवास पर यानी कि एसपी लोकेंद्र सिंह से मिलने के लिए गए हैं और सीधे तौर पर मांग वो यही रखेंगे कि जल्द से जल्द यशोधरा को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ओके। और इसके साथ साथ आपने जो बड़ी बड़ी बातें कही कि 23 तारीख तक सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि उस मामले पर वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करे, और इस बीच सिक्योरिटी का भी मसला उठा है सोनाली फोगाट की बेटी का। इसके अलावा जो खाप पंचायत में, अमन, जो आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि जो खाप पंचायत के अलग अलग खाप से जुड़े लोग होते हैं वही संबोधित करते हैं। मुख्य तौर पर लोगों ने जिन लोगों ने संबोधित किया है, जिन लोगों ने अपना पक्ष रखा है, क्या कहा है लोगों ने? ये मुख्य तौर पर खाप प्रतिनिधियों की तरफ से सीधे तौर पर यही बात कही गई कि सोनाली फोगाट केस की जांच भले ही गोवा पुलिस कर रही हो, लेकिन जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चली है वो शुरू से ही विवादों में रही है। पहला तर्क यही उठाया गया कि अगर इस पूरे केस की बात कर ली जाए तो लेट लतीफी करके जो है एफआईआर लॉन्च की गई, तब तक इस तरह से आरोपियों को सबूत मिटाने का मौका मिल गया। इसके साथ साथ अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करी जाए, भले ही गोवा पुलिस हरियाणा में आई हो, उस दौरान भी उन्होंने एक तरह से प्रॉपर्टी के एंगल से ही इस पूरे केस की जांच की, मतलब डेटा जुटाया गया। इस तरह की बातें खाप प्रतिनिधियों की तरफ से रखी गई। लेकिन आपको बता दूं कि इस रोहित आप बने रहिएगा। हमारे पास यशोधरा ने जो अपील की है खाप पंचायत में, क्या कुछ कहा है वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। निराशा तो बहुत है। मेरी मम्मा ने इतना काम करा बीजेपी के लिए, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे। नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचा ली बेटी उन्होंने तो। सरकार से तो उम्मीद नहीं रही अब, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग अब साथ देंगे तो अब उम्मीद है। मेरा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जैसे मेरे परिवार वालों ने कुछ उन्हें बयान दिया था, उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि मैं तो मेरे परिवार वालों के साथ सुरक्षित हूँ। लेकिन जो बड़े हैं, जो बाहर घूम रहे हैं अभी, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन सिक्योरिटी चाहिए मेरे को भी, मेरे परिवार वालों को।